स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो न्यूज़ के ऊपर। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वो कौन सी न्यूज़ है। दिल्ली मेट्रो बदल गया, मेट्रो की सबसे पुरानी रेड लाइन का लुक। साथ में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि कौन से वो 21 स्टेशन है जो एकदम चकाचक हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को, साथ में बताते हैं आपको इसके बारे में विस्तार से। मेट्रो की सबसे पुरानी रेड लाइन के सभी पुराने 21 मेट्रो स्टेशनों के रेनोवेशन का काम डीएमआरसी ने पूरा कर लिया है। दिलशाद गार्डन से रिठाला के बीच स्थित इन स्टेशनों को दिल्ली मेट्रो के फेज 1 और 2 के दौरान बनाया गया था। स्टेशनों के स्ट्रक्चर के साथ साथ मेट्रो लाइन के पिट्सल और वायडक्ट को भी दुरुस्त किया गया है। स्टेशनों के रेनोवेशन का ये काम जुलाई 2019 में शुरू हुआ था, जो अब जाकर पूरा हुआ है। इतना लंबा समय लगने की एक बड़ी वजह ये रही कि 2020 और 2021 में कोविड से जुड़ी पाबंदियों के चलते रेनोवेशन का काम भी कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। रेनोवेशन की इस लंबी कवायद के तहत न केवल इन स्टेशनों की बाहरी और अंदरूनी लुक को सुंदर बनाया गया है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर भी कई तरह के सुधार और बदलाव किए गए, ताकि इस लाइन के पुराने स्टेशन भी फेज़ 3 में इसी लाइन पर दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद के नया बस अड्डा के बीच बनाए गए नए मेट्रो स्टेशन के जैसे ही नज़र आए और उनमें भी यात्रियों को तमाम तरह की नई सुविधाएं मिल पाए। स्टेशनों को दिया गया नया लुक। डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि रेनोवेशन वर्क के दौरान बड़े स्तर पर बदलाव के जो काम किए गए उनमें सबसे प्रमुख काम स्टेशनों के अंदरूनी और बाहरी हिस्से के लुक को पूरी तरह से बदलने और उन्हें नया लुक देने का रहा, ताकि स्टेशन सुंदर नज़र आए और यात्री आराम से स्टेशन के किसी भी हिस्से में आ जा सके। इसके लिए ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया जिससे मेंटेनेंस भी आसान हो जाए। किसी भी स्टेशन को बंद किए बिना और यात्री सेवाओं को बाधित किए बिना ही स्टेशनों के ग्राउंड और कॉन्कर्स लेवल पर लगी ग्रेनाइट की पूरी फ्लेयरिंग को भी बदला गया। पुरानी फ्लेयरिंग को हटाकर उसकी जगह पूरी तरह नई फ्लेयरिंग लगाई गई। वहीं प्लेटफॉर्म पर केमिकल की पॉलिश के जरिए रेट्रोपोलेटिंग की गई, ताकि प्लेटफॉर्म भी नए नज़र आए। स्टेशन के अंदरूनी और बाहरी हिस्से पर नया पेंट भी किया गया और नए प्रकार के अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया, ताकि स्टेशन देखने में ज़्यादा आकर्षण नज़र आए। साथ में दोस्तों पुराना ड्रेनेज सिस्टम भी बदला गया। एक और बड़ा काम स्टेशनों के पुराने ड्रेनेज सिस्टम को बदलने का काम किया गया। आज की ज़रूरतों के हिसाब से ड्रेनों के रूट बदले गए, ताकि लीकेज और सीलन की समस्या को कम किया जा सके। पूरी ड्रेनेज नेटवर्क की डिसलिटिंग करके उसकी अच्छी तरह से सफाई की गई, ताकि पानी कहीं पर भी ना रुके। पानी की निकासी के सिस्टम में ऐसे बदलाव किए गए जिससे स्टेशन के अंदरूनी हिस्से में पानी कम से कम आए। स्टेशनों के बाहरी हिस्सों में यात्रियों के सर्कुलेटिंग एरिया और फुटपाथ को भी ज़रूरत करके उनकी खूबसूरती बढ़ाने का काम किया गया और उनके आसपास रेलिंग लगाई गई। सभी स्टेशनों पर ज़रूरत के हिसाब से सीढ़ियों पर लगी रोलिंग शटर्स और फायर एग्जीक्यूट डोर भी बदले गए। जिन स्टेशनों पर टॉयलेट ब्लॉक्स और पार्किंग बनी हुई है वहीं टॉयलेट्स और पार्किंग एरिया को भी रेनोवेट किया गया। स्टेशनों पर लगे सभी पुराने साइन्स हटाकर फेज़ 3 के स्टेशनों पर जिस तरह के नए साइनेज लगाए गए हैं उसी तरह के नए साइनेज लगाए गए। स्टेशनों की छत के सभी हिस्सों को भी नए सिरे से पेंट किया गया और फायर फाइटिंग सिस्टम को भी पूरी तरह अपग्रेड किया गया, ताकि आग पर तुरंत काबू पाया जा सके। साथ में दोस्तों एलईडी लाइटिंग और नए कैमरे लगाए गए। सभी स्टेशनों पर लगी पुरानी लाइटिंग को बदलकर अब नई एलईडी लाइट्स लगाई गई है। इससे ऊर्जा की भी बचत होगी। जिन स्टेशनों के एस्केलेटर और पुराने एनालॉग सीसीटीवी कैमरे बहुत पुराने पड़ गए थे उन्हें भी बदलकर नए एस्केलेटर और नए डिजिटल कैमरे लगाए गए। ओएचई ट्रिप होने की घटनाओं को रोकने के लिए
कैटनरी वायरों पर इंसुलेशन स्लीव्स और बर्ड स्पाइट्स भी लगाए गए ताकि पक्षियों की वजह से तार डैमेज ना हो सके, खासकर पर जिन इलाकों में मेट्रो लाइन के आसपास पक्षी ज़्यादा मंडराते हैं, जहां OHE ट्रिप होने की घटनाएं ज़्यादा होती है, वहां खासतौर पर ये उपाय किए गए। अब ब्लू लाइन के स्टेशनों का नंबर, रेड लाइन के रेनोवेशन का काम पूरा होने के बाद मेट्रो की ब्लू लाइन के पुराने स्टेशनों का काम भी शुरू कर दिया गया है। ये काम चरणबंधु तरीके से किया जा रहा है। इसके तहत अभी तक 6 स्टेशनों का रेनोवेशन किया जा चुका है। जल्द ही अगले 6 स्टेशनों के रेनोवेशन का काम शुरू किया जाएगा। कुल मिलाकर अभी तक फेज 1 और 2 में बने 27 पुराने स्टेशनों के रेनोवेशन किया जा चुका है। DMRC के अधिकारियों का कहना है कि वैसे तो स्टेशन पर रेनोवेशन और मेंटेनेंस का काम एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, लेकिन पुराने स्टेशन पर बड़े स्तर पर रेनोवेशन का काम करके स्टेशनों के पूरे लुक को बदला जा रहा है और उन्हें में नई यात्री सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस लिए खास है मेट्रो की रेड लाइन। 25 दिसंबर 2002 को रेड लाइन पर शादरा से 30 हजारी के बीच चली थी पहली मेट्रो ट्रेन फेज 1 में। 4 अक्टूबर 2003 को रेड लाइन पर 30 हजारी से इंद्रलोक के बीच शुरू हुई थी मेट्रो सेवा फेज 1 में। 1 अप्रैल 2004 में इंद्रलोक से रिठाला के बीच मेट्रो सर्विस शुरू की गई थी फेज 1 में। 3 जून 2008 को शादरा से दिलशान गार्डन के बीच मेट्रो सेवा शुरू हुई फेज 2 में। 9 मार्च 2019 में दिलशान गार्डन और शहीद स्थल नया बस अड्डा के बीच मेट्रो सेवा शुरू हुई फेज 3 में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कोई नए इंटरेस्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल गाइस।